अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए, आज हम अपने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट लेक्चर्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी हम वर्बल की एक टाइप को डिस्कस करेंगे। उस टाइप के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी शॉर्टकट ट्रिक्स है, उनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करवाएंगे और आपको असाइनमेंट भी देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस। परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन से आपके टेस्ट में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपने डायरेक्ट परसेंटेज मालूम करनी हो, डायरेक्ट परसेंटेज फाइंडिंग क्वेश्चंस। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपको आता है, आपने प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करनी होती है, प्रॉफिट या लॉस की आपने परसेंटेज मालूम करनी होती है। तीसरा, आपको नंबर की परसेंटेज मालूम करनी होती है, नंबर की आपने परसेंटेज मालूम करनी होती है। तो ये तीनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए, हमारे आज के लेक्चर के 3 सेगमेंट्स होंगे। सबसे पहले सेगमेंट्स में हम शॉर्टकट्स पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा कि आपने इतने इतने परसेंट को किस तरह मालूम करना है। इसके अलावा दूसरे हिस्से में हम पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो पिछले कोर्सेज में आए हैं, उनको मैं सॉल्व करूंगा। उनकी मदद से भी आपको मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा तीसरे हिस्से में आपको असाइनमेंट दूंगा। वो असाइनमेंट आपने खुद करनी है। असाइनमेंट करने के बाद आपने सबमिट करनी है अपने ट्यूटर को। और अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को मैसेज कर लें, वो आपको गाइड कर देगा। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसी टाइम पूछ लिया करें। इसके अलावा जब आप ये सारी चीजें कवर कर लेते हो तो फिर इसके बाद आपके लिए हमने एक प्रैक्टिस टेस्ट भी बनाया है, उस प्रैक्टिस टेस्ट को भी आप लोग कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हमने परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस पर करने हैं। उसका सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, सबसे पहले हम कुछ ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई नंबर दिया जाए और उसका हमें X% मालूम करने को कहा जाए तो हमने किस तरह मालूम करना है। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोर्शन में हमने 50% मालूम करने, 50%। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई भी नंबर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप इस नंबर का 50% मालूम कर ले, तो सिंपली आपने उसको 2 पे डिवाइड कर लेना है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपको दिया जाए 30 और अगर आपसे पूछा जाए कि 30 का 50% मालूम करें, तो आप 30 को 2 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 15। मीन्स 15 आपके पास 30 का 50% है। ये हमारा पहला ट्रिक हो गया। फिर दूसरा ट्रिक की तरफ आते हैं। देखिए, दूसरे ट्रिक में हमने 25% मालूम करना है। देखिए, अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप इस नंबर का 25% मालूम कर ले, तो आपने उसको 4 पे डिवाइड कर लेना है। अभी देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फिगर है 100, और अगर हमें बताया जाए कि आप 100 का 25% मालूम कर ले, तो आप इसको 4 पे डिवाइड कर ले, आपके पास सिंपली 25% मालूम हो जाएगा। ओके, जो कि आपके पास 25 भी आता है। देखिए, 50% हमने मालूम कर लिया, 25% हमने मालूम कर लिया। अभी देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आप, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि आप 10% मालूम कर लें। देखिए, 10% मालूम करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। आपने पॉइंट को लेफ्ट की तरफ ले जाना है, ये आपका 10% हो जाएगा। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई 133 दे और आपसे पूछे कि आप इसका 10% मालूम कर, देखिए आपके लिए जो नंबर है वो 133 है। आपको नंबर दिया है 133, तो आपको पता है कि 133 में पॉइंट यहाँ पे होता है, मीन्स 133.0। आपको मैंने शॉर्टकट ये समझाना है यहाँ पे कि अगर आपने 10% मालूम करनी है तो आपने पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट की तरफ ले जाना है। देखिए, आपके पास क्या हो जाएगा 13.3, ये आपके पास 10% हो जाएगा किसी भी नंबर का। अभी मिसाल के तौर पर अगर आपको दूसरा नंबर दिया जाए 1943, अगर आपसे पूछे कि आप यहाँ पे, मीन्स 1943 आपका नंबर है। ओके, 1943.0 मीन्स, क्योंकि 0.0 आप किसी भी नंबर के आखिर में लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे पूछे कि आप 1943 का 10% मालूम कर ले, देखिए पॉइंट आपके पास यहाँ है, आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लें
सो 194.3 हो जाएगा। ओके, सो देखिए अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ ली। सबसे पहले 50%, ये 50% हो गया, ये 25% हो गया, ये 10% हो गया। अभी देखिए इन तीनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास हम कौन कौन से परसेंटेज को मालूम कर सकते हैं। देखिए अगर आपसे 60% का मांग ले, 60%, सो आप लोगों को मैंने 50% का मेथड भी बता दिया। ओके, आप 50% मालूम कर ले, इसके अलावा आप लोग 10% मालूम कर ले, आप इन दोनों को जमा कर ले, आपके पास 60% हो गया। अभी मिसाल के तौर पर देखें, अगर आपसे कोई 35% मांगे, 35%, तो देखें आप लोगों ने 25% मालूम करना भी जान लिया और 10% भी जान लिया, इसको जमा कर ले। सो देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरह के आप बहुत सारे नंबर्स परसेंटेज मालूम कर सकते हो। देखिए 60% मालूम करना भी हमने जान लिया, 35% भी जान लिया। अभी देखिए आप इन तीनों को जमा कर ले तो ये आपके पास हो जाएगा 85%, तो 85% भी आप मालूम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को जमा कर लेते हो तो 75% मालूम हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये तो बहुत मुख्तलिफ तरह से आप मीन बहुत सारे परसेंटेज मालूम कर सकते हो। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि इन तीनों की म्यूचुअल कॉम्बिनेशन से या एक दूसरे के साथ जमा करने से आप बहुत सारे और नंबर्स का परसेंटेज भी मालूम कर सकते हो। अभी तक हमने 50, 25, 10% और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जितने परसेंटेज हम मालूम कर सकते हैं वो जान लिए। अभी देखिए अगर आपसे पूछे जाए 3%, क्या आप 3% मालूम करते हो? देखिए ऑलरेडी आप लोगों ने 10% मालूम कर लिया है, इसको आप लोगों डिवाइड कर ले 3 पर तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 3.3% मालूम हो जाएगा, जो कि इसकी अप्रोक्सीमेट से आप 3% का अंदाजा लगा सकते हो। इसी तरह देखिए अगर फिर आपसे 6% पूछ ले तो आप इन 3% को डबल कर ले। अगर आपसे 9% पूछ ले तो आप इन 3% को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, आपके पास 9% हो जाएगा। अभी मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आपसे पूछे कि 13% मालूम करे, तो देखें 10% मालूम करने का मेथड आप लोगों ने ऑलरेडी जान लिया है, ये है। इसके साथ आप 3% मालूम करके जमा कर ले, आपके पास 13% हो जाएगा। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछ ले कि 53% मालूम करें, तो देखिए 50% को मालूम करने का तरीका भी आप लोगों ने जान दिया है, 3% को मालूम करने का तरीका भी जान दिया है, दोनों को जमा कर ले, आपके पास 53% हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि 28% मालूम करें तो उसको भी आप कर सकते हो, 25% को जमा कर ले और इसके साथ आप लोगों 3% को मालूम कर ले। इसके अलावा अगर आपसे पूछे 31% मालूम कर सकते, 25% को ऑलरेडी आप लोगों ने जान दिया है, आप लोग 6% मालूम कर ले। 6% किस तरह मालूम करना है, 3% को 2 के साथ मल्टीप्लाई दे तो आपके पास 6% हो जाएगा, तो इससे आप 31% भी मालूम कर सकते हो। मीन्स आप जो सिंपल परसेंटेज पढ़ेंगे, आप ये इन तमाम फार्मूलों से जो यहाँ पे मैंने जितने भी आपको बता दिए हैं, इनकी मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक की तरफ। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अक्सर इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आता है कि 90% ऑफ 90 इज, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह के आंसर दिए जाए आपको, जिस तरह 90% ऑफ 90 और इसके अलावा 60% ऑफ 30, इसी तरह 80% ऑफ 80, मीन्स अगर आपको कुछ इस तरह के नंबर दिए जाए, ये 3 क्वेश्चन है, तो इनको आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको गौर से सुन ले। देखिए अगर आपकी इनिशियल टेस्ट में इन 3 तरह के क्वेश्चन दिए जाए तो इनको सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड ये है कि आप बस 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लें। पहले 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आ जाए, आपने उसको इतने डिजिट्स तक महदूद करना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए सबसे पहले आप 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर ले, सो 9 9 81, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आपके पास आंसर हमेशा कितने डिजिट्स होगा, जिस नंबर का आप परसेंटेज मालूम कर रहे हो उसके अंदर जितने डिजिट्स होंगे तो आपके पास आंसर में भी उतने डिजिट्स होंगे। सो देखिए यहाँ पर इसके अंदर 2 डिजिट्स है तो इसके अंदर भी 2 डिजिट्स होंगे। अभी देखें अगर मिसाल के तौर पर यह क्वेश्चन आपको इस तरह दिया जाए कि 90% ऑफ 9, फिर आप लोगों ने किस तरह मालूम करना है। देखिए शॉर्टकट सेम है, पहले 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर ले, आपके पास आ जाएगा 9 9 81। ओके 9 9 81। अभी देखें
यहाँ पर आपके पास कितने डिजिट है, यहाँ पर आपके पास एक डिजिट है और यहाँ पर हमारे पास दो डिजिट है। सो इससे हमने एक डिजिट किस तरह बनाना है, देखिए आपको पता है कि यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे है, मीन्स 81 के बाद हम 0.0 लगा सकते हैं। सो आप पॉइंट को यहाँ पे ले आए, ये आपके पास एक डिजिट हो गया और ये आपके पास आंसर हो गया। मीन्स 90% ऑफ 9 इज 8.1। इसी तरह अभी देखिए इस वाले क्वेश्चन को देख लें, इसका भी सेम मेथड है, आप देख लें 6 3 18, तो 30 का 60% आपके पास 18 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे देख लें 8 8 64, तो ये आपके पास 64 इसका आंसर हो जाएगा। आपके पास यहाँ भी दो डिजिट्स, यहाँ भी दो डिजिट्स, यहाँ भी दो डिजिट्स, यहाँ भी दो डिजिट्स। ओके, सिंपल सा मेथड था। इस तरह के क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में काफ़ी मरतबा आए और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं फास्ट पेपर क्वेश्चंस की तरफ। उसमें से जो इस तरह के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है या जिनके ट्रिक्स अभी तक आपको मैंने नहीं बताया, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोगों ने असाइनमेंट के तौर पर करने हैं। देखिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन का टाइम होगा 1 मिनट। आप लोगों ने एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना, कम टाइम लेने की कोशिश करें। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फास्ट पेपर का 90% ऑफ 90। सो आपको मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दिया, आप इन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर ले। सो 9 9 81, आपके पास दो डिजिट्स आएंगे, 81 आ गया और यहाँ पे भी दो डिजिट्स, इसलिए हमारा आंसर 81 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस काफी मरतबा आए हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। इस क्वेश्चन के दो हिस्से। देखिए पहले हिस्से में आपको बताया जा रहा है कि आप लोग 10% ऑफ 90 मालूम कर ले। दूसरे हिस्से में आपको बताया जा रहा है कि ये जो 10% है आप इसका 1/3 मालूम करें। ओके, सो देखिए सबसे पहले हम 10% मालूम करते हैं। 10% मालूम करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, 90 पर आप लोगों ने 10% मालूम करने। सो देखिए इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था। आपको पता है कि 90 के बाद हम 0.0 लगा सकते हैं, मीन्स आपके पास पॉइंट यहाँ पे है। सो अगर आपने 10% मालूम करनी है तो पॉइंट को लेफ्ट की तरफ ले जाए तो आपके पास ये हो जाएगा 9.0, मीन्स 90 का आप लोगों के पास 10% क्या है 9.0। अभी देखिए आप लोग इसका 1/3 मालूम कर ले, तो सिंपली आप इसको के साथ 1/3 को मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो जाएगा 3 3 9, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 3। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के भी दो हिस्से। सबसे पहले आप लोगों ने 10% ऑफ 120 मालूम करना है, फिर उसका 1/3 हिस्सा मालूम करना है। 1/3 मीन 1/3 के साथ आप लोगों ने इस 10% को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो इसको आप खुद सॉल्व कर लें, पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। इसको जरा आप देख लें। अगर आपके इनिशियल टेस्ट में कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग मेथड समझ लें, आप लोगों ने फिर इसी मेथड से करने। देखिए 1200 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन अ क्लास आउट ऑफ 1500, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। आपको बताया जा रहा है कि एक क्लास में 1500 लड़के हैं जिसमें 1200 स्टूडेंट्स हाजिर है। आप बताएं कि हाजिर स्टूडेंट्स की कितनी परसेंट है, परसेंटेज क्या है। सो देखिए आप लोगों के पास टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 1500, इसमें से प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट आप लोगों के पास है 1200। ओके, सो अभी आप लोगों ने इस 1200 की परसेंटेज मालूम करनी। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता है कि 1500 स्टूडेंट्स है आपके पास टोटल, मींस 1500 इज इक्वल टू 100%। ओके, सो देखिए आप लोगों को 10% किस तरह मालूम करना है, ये 0 इस 0 के साथ खत्म हो जाएगा सिंपली। सो मींस आपके पास 10% स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, या आप दूसरे तरीके से भी मालूम कर सकते हो। आपको मैंने बताया था आपके पास 1500 टोटल फिगर है, पॉइंट यहाँ पे, तो आप पॉइंट को यहाँ पे ले आए तो आपके पास 150 1500 का 10% है। सो देखिए अभी आप लोग यहाँ पे देख लें, आपके पास टोटल 1200 स्टूडेंट प्रेजेंट है। ओके, 1200 स्टूडेंट प्रेजेंट है और एब्सेंट स्टूडेंट कितने हो गए, 300 स्टूडेंट एब्सेंट हो गए, क्योंकि अगर हम दोनों को जमा कर लेते हैं तो हमारे पास 1500 आ जाएगा और 1500 टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। सो देखिए आपके पास कितने स्टूडेंट एब्सेंट है 300, और ये 300 कितने परसेंट है 20% है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 10% 150 के बराबर है, तो हमारे पास 20% कितना हो जाएगा, 20% हमारे पास हो जाएगा 300। सो देखिए हमारे पास प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हो गए 80% हो गए,
और हमारे पास एब्सेंट स्टूडेंट कितने हो गए 20%। सो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 80% आपके पास प्रेजेंट स्टूडेंट्स है, जबकि आपके पास एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं 20%। ये एब्सेंट स्टूडेंट है। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको बताया जा रहा है कि बुक परचेज इन 30 रुपीज एंड सोल्ड इन 40 रुपीज, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट। आपको बताया जा रहा है कि एक बंदे ने 30 रुपए की किताब ली और उसको 40 रुपए में भेजा, तो आप बताएं कि उसने कितना % प्रॉफिट कमाया। ओके, देखिए अभी यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज देखें, आप यहाँ पे प्रॉफिट देख लें कि प्रॉफिट आपके पास कितना हुआ है। देखिए प्रॉफिट आपने किस तरह मालूम करनी है, जिस कीमत पर उसने भेजा है उससे आप ओरिजिनल कीमत को माइनस कर ले, तो 40 - 30 इज इक्वल टू 10 रुपीज। मीन्स आपके पास जो प्रॉफिट है वो 10 रुपीज है। अभी आप लोगों ने ये चीज मालूम करनी है कि ये 10% ओरिजिनल कीमत का कितना हिस्सा है। सो देखिए आपको तो ये पता चल गया कि उस बंदे ने 10 रुपए कमाए हैं, लेकिन ये 10 रुपए अभी कितने % है, अभी हमने इसकी परसेंटेज मालूम करें। सो देखिए ये ओरिजिनल कीमत का कितना % है। ओके, ये चीज आप ज़हन में रखें कि आपके पास जो प्रॉफिट आ जाती है, प्रॉफिट को मालूम करने का तरीका क्या है कि जिस कीमत पर बंदे ने किसी चीज को भेजा हो उससे आप ओरिजिनल कीमत को माइनस कर ले तो आपके पास मुनाफा आ जाएगा। अभी ये मुनाफा हमारे पास ओरिजिनल कीमत का कितना हिस्सा है, ओरिजिनल कीमत हमारे पास क्या है 30 है, तो अभी ये 30 का कितना हिस्सा है, तो आप देख लें अगर आप 10 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपके पास 30 आ जाएगा। मीन्स ये आपके पास 33.3% है, क्योंकि 33.3% को आप 3 मरतबा में ला लें तो आपके पास 100% हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 33.3% है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोगों ने खुद करना है। शॉर्टकट आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ये भी आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोगों ने खुद करना है। ट्रिक मैंने बता दिया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं ये सारे आप लोगों ने खुद करने हैं। इन तमाम के ट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिए है, A to Z हर क्वेश्चन के ट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। ओके, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, सॉल्व करने के बाद आप अपना आंसर चेक कर ले कि आपका आंसर ठीक है या नहीं।